Hello students, in this video we are going to start our second chapter God's Wonderful Gift। इसमें हम सेकेंड चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है गॉड्स वंडरफुल गिफ्ट मीन्स भगवान का अद्भुत उपहार। भगवान का अद्भुत उपहार। हम इसमें उस वंडरफुल गिफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड नाउ स्टार्ट विथ लेट्स गेट सेट। डॉटर अपने फादर से बोलती है कि ओ पापा, जस्ट वेट, ओ पापा इट्स टू हॉट इन द मंथ ऑफ मार्च। पापा, इस मार्च के महीने में कितनी गर्मी है। व्हाट वुड हैपन इन मई एंड जून देन। तब मई और जून में क्या होगा। फादर कहते हैं मार्च शुड नॉट बी सो हॉट। मार्च में इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। डॉटर कहती है ग्लोबल वार्मिंग, तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। हाउ टेक प्लेस, यह कैसे होता है। प्लीज टेल मी, हमें बताइए। तो फादर कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग इज राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने पर होता है। ड्यू टू किसके कारण, कटिंग ऑफ द ट्रीज इन लार्ज स्केल। जब पेड़ों की कटाई अधिक मात्रा में होने लगती है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। डॉटर कहती है कांट वी डू एनीथिंग, क्या हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। अबाउट इट पापा, इसके बारे में। तो पापा कहते हैं येस यू कैन, हम कर सकते हैं। वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड सेव देम आल्सो। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और उन्हें भी बचाना होगा। ओके, एंड नाउ रीड द स्टोरी। अर्ना हैड टेकन हर बाथ एंड वाज एट डाइनिंग टेबल। अर्ना नहा करके डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट के इंतजार में। सी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ए ब्राइट एंड वंडरफुल संडे। वह देखती है कि संडे का दिन कितना ही ब्राइट और वंडरफुल है। हर फादर, उसके पिता, ए टिम्बर मर्चेंट जो एक लकड़ी के व्यापारी हैं, वाज ऑलरेडी एट द टेबल, जो कि पहले से ही टेबल पर मौजूद हैं। ही वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू हिज वर्कर्स। वह अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे एज टू विच पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट एज टू बी कट डाउन, कि आज जंगल का कौन सा भाग काटना है। अर्ना इंटरप्टेड हर फादर। अर्ना अपने फादर को टोकते हुए कही पापा यू शुड नॉट डू दैट। पापा, आपको ये नहीं करना चाहिए। एज आवर फॉरेस्ट आर फास्ट डिमिनिशिंग, मतलब कि हमारे फॉरेस्ट बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। डोंट बी रिडिकुलस, मजाक मत करो। ही आंसर, उन्होंने कहा वी नीड द वुड फॉर सो मेनी पर्पज़, कि हमें लकड़ी की बहुत ज़रूरत होती है। सो मेनी पर्पज़ यानी कि बहुत सारे पर्पज़ के लिए। एंड इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर प्लेंटी ऑफ थिंग्स वी यूज़, जो एक ये कच्चा माल होता है जो कि बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। दैट्स ऑल राइट पापा। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। अर्ना ने कहा बट डू यू थिंक दैट वी शुड सेक्रीफाइस आवर फॉरेस्ट फॉर दैट। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इसके लिए हम अपने फॉरेस्ट को त्याग दें। आफ्टर ऑल दिस फेलिंग ऑफ ट्रीज इन द लॉन्ग रन कैन मेक द अर्थ डेड प्लैनेट। पेड़ों की कटाई की वजह से पृथ्वी एक डेड प्लैनेट बन सकती है। अर्ना आर्ग्यूड विथ हर फादर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अर्ना अपने फादर से काफ़ी देर तक आर्ग्यूड करती रही। Until finally, अंत में ही रियलाइज दैट वाट सी सेड मेक सेंस। अंत में उन्हें समझ में आया कि वो क्या कहना चाह रही है। मे बी, जस्ट परहैप्स, शायद हो सकता है। वी एक्चुअली डोंट नीड टू चॉप डाउन द ट्रीज एनीवे मीन्स कि हाँ, हो सकता है हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। सेड अर्नास फादर। अन्ना के फादर ने काफ़ी सोचते हुए कहा। यस पापा, सेड अर्नास हैप्पली। हाँ पापा, अर्ना खुश होते हुए कही।
द आंसर इज इन प्लांटिंग लॉट्स ऑफ ट्रीज मे बी एज मेनी एज यू कट। ये इसका आंसर ये है कि जितना पेड़ काटेंगे उतना हम लगा भी सकते हैं। इफ़ यू डू टुडे, यदि आज आप करते हैं, देन टुमारो वी चिल्ड्रन विल थैंक यू फॉर द प्लांटिंग ट्रीज। यदि आज हम ये सब करते हैं तो कल आप बच्चों को पेड़ लगाने के लिए धन्यवाद देंगे। एंड नेक्स्ट इज एक्साइटली बोथ अर्ना एंड हर फादर स्टार्टेड टू मेक प्लान्स। अर्ना और अर्ना के फादर दोनों लोग एक्साइटेड होते हुए कहें प्लान बनाने लगे कि ऑन हाउ टू एजुकेट पीपुल अबाउट ट्रीज प्लांटिंग, कि लोगों को कैसे एजुकेट मीन्स शिक्षित किया जाए पेड़ लगाने के बारे में। जस्ट देन उसी समय अर्नाज अंकल ज्वाइंट देम एट द टेबल। अर्ना के चाचा जो उनके अर्ना के अंकल हैं वो टेबल पर ज्वाइन होने टेबल पर आया। ही वॉज अनप्लीजेंट मैन। ही वॉज अनप्लीजेंट मैन, वो एक बहुत ही अप्रिय इंसान थे। ऑलवेज क्रैकिंग नेस्टी जोक्स, वो हमेशा भद्दे मजाक करते एंड बोस्टिंग अबाउट हंटिंग एनिमल्स, और जानवरों का शिकार करते। ही टोल्ड देम हाउ टू प्रीवियस मंथ, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पिछले महीने में ही हैड किल्ड द टाइगर, एक टाइगर को मारा था। हु हैड 3 कब्स, जिसके 3 बच्चे थे। ही हैड एम्ड हिज गन, उन्होंने अपने गन को निशाना बनाया एट द टाइगर, टाइगर पर। बट द टाइगर हैड जम्प्ड ऑन हिम, लेकिन टाइगर उनके ऊपर जंप कर गया। ही फाइनली मैनेज टू किल हिम, पर वो उसको मारने में सफल हुए। एब्सोल्यूट मेड अप स्टोरी सेड अन्ना's फादर, अन्ना के फादर ने कहा हाँ ये कहानी हो गई है बिल्कुल। तो अन्ना कहती है आज अन्ना कही कि व्हाट डिड यू डू विद द डेड टाइगर एंड द कब्स। अर्ना सेड आस्क्ड अर्ना ने कहा कि आपने उस मरे हुए टाइगर और उसके बच्चों के साथ क्या किया। I sold the tiger skin for rupees 50,000 and the 2 cubs for rupees 10,000 each। मीन्स कि हमने टाइगर की स्किन को 50,000 में बेच दिया एंड और उनके बच्चों को हर एक बच्चे को 10,000 में बेच दिया। वन कब मैनेज टू रन अवे, एक सर का बच्चा भागने में सफल हुआ। एक्सप्लेन अन्ना's अंकल, अन्ना के अंकल ने एक्सप्लेन किया। अन्ना फील डिस्कस्टेड एंड वाज डिस्टर्ब द होल डे। अन्ना बहुत ही डिस्कस्टेड फील की और पूरे दिन वो डिस्टर्ब रही। दैट नाइट, उसी रात, अन्ना ड्रीम्स दैट सी वाज ए बिग फॉरेस्ट। अन्ना ने सपने में देखा कि वो एक बड़े जंगल में है। अ टाइगर कब्स वाज क्राइंग फॉर हर मदर, जो टाइगर के बच्चे हैं वो अपने मदर के लिए रो रहे हैं। एंड अर्ना सा मेनी टाइगर्स अप्रोचिंग हर, अर्ना ने देखा कि उसके आसपास ढेर सारे टाइगर हैं। द किंग टाइगर आस्क्ड अर्ना, किंग टाइगर अर्ना से कहा लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची, डू यू नो हु किल्ड द टाइगर, क्या तुम जानते हो कि टाइगर को किसने मारा। लुक एट द कब, इन कब्स को देखो। कैन यू थिंक ऑफ योर सेल्फ बींग लेफ्ट विदाउट योर मदर, क्या तुम सोच सकती हो कि अपनी माँ के बिना तुम कैसे रहोगी। हाउ सैड वुड यू फील, तुम्हें कितना बुरा लगेगा। अन्ना फेल्ट मिजरेबल, अन्ना बहुत दुखी महसूस की। द किंग टाइगर कंटिन्यूड, किंग टाइगर था वो कंटिन्यू हुआ। डू यू नो हाउ वी हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ दिस प्लैनेट, क्या तुम जानती हो कि इस प्लैनेट को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। अर्ना लुक सरप्राइज्ड, अर्ना सरप्राइज होते हुए देखी। एंड आस्क्ड, और उससे कही हाउ, कैसे। द किंग सेड, उस किंग ने कहा इफ़ पीपुल कीप किलिंग अस, यदि इंसान ऐसे ही मारते रहें हमें, द प्लांट ईटिंग एनिमल्स विल इंक्रीज ऑन दिस अर्थ,
तो प्लांट को खाने वाले जानवर इस अर्थ पर बढ़ जाएंगे। दे विल ईट ऑल द प्लैनेट अराउंड अस, वे हमारे आसपास के सारे प्लांट को खा जाएंगे। एंड देन फाइनली गो टू योर क्रॉप फील्ड्स, और वे अंत में आपके क्रॉप्स मीन्स फसल तक पहुंच जाएंगे। दस इस तरीके से योर क्रॉप्स विल बी डिस्ट्रॉयड, इस तरीके से आपके सारे क्रॉप्स माने फसल नष्ट हो जाएंगे। एंड यू विल हैव नो प्लांट्स एंड क्रॉप्स, और आपके पास एक भी फसल और पौधे नहीं बचेंगे। व्हाट विल ह्यूमन ईट देन, तब इंसान क्या खाएगा। गॉड हैज क्रिएटेड एवरी वन, गॉड ने सबको बनाया है। एंड मैन हैज़ नो राइट टू किल अस और डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, तो मानव का, आदमी का कोई अधिकार नहीं होता कि वो उन्हें मारे और जंगल को नष्ट करे। द टाइगर कब लुक्ड सैडली एट अर्ना, जो टाइगर के बच्चे थे वो अर्ना की तरफ दुखी होते हुए देखे। एज इफ इट इज वाज बेगिंग टू सेव द टाइगर्स एंड द ट्रीज, आज तो यदि तुम टाइगर्स और पौधों को बचाओगी, अर्ना स्टार्टेड सॉबिंग, अर्ना ने रोना स्टार्ट कर दिया। नो नथिंग विल हैपन टू यू, नहीं अब आज के बाद तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। आई विल टेल पीपुल नॉट टू हार्म एनिमल्स एंड देयर फॉरेस्ट, दैट इज फॉरेस्ट्स, मैं लोगों से कहूँगी कि हमारे एनिमल्स हमारे घर और हमारे जंगल को नुकसान न पहुँचाएं। अर्ना वेकअप, अर्ना उठो। वाई आर यू क्राइंग, क्यों तुम रो रही हो। कम ऑन गेट ड्रेस फॉर स्कूल, जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। अर्ना हियर हर मदर्स वॉइस, अर्ना ने अपने मदर की अपने मम्मी की आवाज़ सुनी। एंड अंडरस्टूड, और वो समझ गई। दैट सी हैड बीन ड्रीमिंग, कि वो सपना देख रही थी। सी फेल्ट लाइक शाउटिंग आउट लाउडली टू द वर्ल्ड, वो महसूस कर रही थी, वो लोगों को शाउटिंग मतलब चिल्ला के कहना चाह रही थी कि नेचर इज गॉड बिगेस्ट गिफ्ट टू मैन, कि प्रकृति मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा वरदान मीन्स तोहफा है। वी मस्ट सेव इट, हमें इसे बचाना चाहिए। इससे अब मोरल क्या मिलता है हमें। वी शुड नॉट कट फॉरेस्ट विच आर होम्स डिफरेंट एनिमल्स, हमें फॉरेस्ट को, हमें जंगल को नहीं काटना चाहिए जो कि डिफरेंट तरीके के जानवरों के घर होते हैं। डोंट किल एनिमल्स, एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। लव एंड सेव देम, उन्हें बचाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। विशफुल थॉट क्या है। पीपुल विदाउट चिल्ड्रन वुड फेस होपलेस फ्यूचर, कि पीपुल का बच्चों के बिना उनका फ्यूचर बिल्कुल होपलेस है। अ कंट्री विदाउट ट्री इज ऑलमोस्ट हेल्पलेस, तो उसी तरीके से कंट्री भी ट्रीज के बिना हेल्पलेस बिल्कुल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कंप्लीट द स्टोरी। आपको इसके एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे।